अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक है और इबरतनाक भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक 5 वक्त की नमाज़ी और हर नमाज के बाद तिलावत कुरान पढ़ने वाली एक बच्ची किस तरह से मुर्तद हो जाती है। इस कहानी का खुलासा जब आप सुनेंगे तो शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हकीकत यही है कि जो बच्ची कभी स्कूल ना गई हो, जिस बच्ची का कहीं आना जाना ना हो, वो किस तरह से एक गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है, वो भी घर को छोड़कर। दोस्तों, ये वीडियो हर मुसलमान को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे देखने के बाद आपकी गैरत जाग उठेगी और हर मुसलमान की आंखें खुल जाएंगी कि कैसे एक पाँचों वक्त की नमाजी, हर नमाज के बाद तिलावत कुरान करने वाली बच्ची, अपनी माँ को और आसपास के लोगों को नमाज के बारे में बताने वाली बच्ची किस तरह से एक गैर मुस्लिम के साथ घर छोड़कर चली जाती है और उससे शादी कर लेती है। दोस्तों, पहले हम आपको इस लड़की की वीडियो दिखाएंगे जिसमें ये अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में कुछ बता रही होती है। उसके बाद हम आपको असल वजह बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये मामला पेश आया और इसके पीछे किस चीज़ का हाथ था। आप भले ही इस लड़की की वीडियो स्किप कर दें, लेकिन आगे की जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को कम से कम पूरा ज़रूर देखें। जय श्री राम। मैं निशा सिंह, नुसरत खातून, पिता इब्राहिम मियाँ, ग्राम मंझला नगर, पोस्ट खेसनी, थाना नवलसाही, जिला कोडरमा, झारखंड। मेरे पति धीरज सिंह, पिता राम परवेश सिंह, ग्राम तेवी बीघा, पोस्ट महुआमा, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद, बिहार। मैं पूर्ण होशो हवास इच्छापूर्वक से बिना किसी जोर दबाव का शादी की हूँ। मैं इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना ली हूँ। अपना नाम निशा सिंह करवा ली हूँ। मैंने पहले आर्य समाज मंदिर में धर्मांतरण करवाई, उसके बाद मंदिर में शादी करवाई, उसके बाद कानूनी रूप से कोर्ट में शादी रजिस्टर करवाई। दूसरे धर्म में शादी करने, हिंदू धर्म अपनाने के कारण मेरे घर परिवार वाले हमको, मेरे पति धीरज सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हम लोग को हेल्प करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भवानी। तो सुन लिया आपने किस तरह से इसने बयान दिया है। ये इस तरह की लड़कियां इतनी बेवकूफ़ होती हैं, ये अपने तमाम दरवाजे बंद कर लेती हैं। पहले तो इसने अपने माँ बाप के खिलाफ बात करी, दूसरी तरफ ये एक पराए घर में रह रही है। अगर कभी भी इसके चहेते पति ने इसको धोखा दे दिया तो ये ना अपने माँ बाप की रहेगी, ना ये अपने हिंदू पति की रहेगी। तो इसका कौन होगा, क्योंकि इसने अपने माँ बाप से तो बगावत कर रखी है। और हमारे पास अक्सर इस तरह की वीडियो पड़ी हैं और अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं कि पहले लड़कियां हिंदू लड़के से शादी करती हैं, फिर वही हिंदू लड़का उस लड़की को धोखा दे देता है, जिसके बाद वो दर दर के ठोकरें खाती रहती है। ना ही उसे उसके माँ बाप अपनाते हैं और ना ही वो इंसान जिसके खातिर उसने अपने माँ बाप से बगावत कर रखी थी। खैर, अब हम आपको इसकी असल वजह बताते हैं इसके मुर्तद होने की। एक मौलाना साहब हैं, मोहम्मद नौशाद आलम साहब, जो कि दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंट्रल आम्बटान कोंडवा झारखंड के एक मदरसे के पढ़ाने वाले हैं। एक जिम्मेदार इंसान है जो कि इस पूरी बात का खुलासा करते हैं। ये लिखते हैं कि अफसोस, कोडरमा की एक लड़की मुर्तद हो गई, जो कि सिर्फ एक ऐप की वजह से। आज तारीख 12 जनवरी 2025, मतलब अब से ये तकरीबन कुछ रोज पहले का वाकया है। जैसे ही मैं दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर अमानटंट कोडवा पहुंचा और कॉल करने के लिए मोबाइल को खोला तो व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में एक खबर देखा कि एक मुस्लिम बच्ची जिसका नाम नुसरत खान है, उसने गैर मुस्लिम लड़के धीरज सिंह से शादी कर ली है। जब पूरी खबर को वीडियो में देखा तो पता चला कि ये लड़की तो यहीं की है, यानी कि तकरीबन यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर पर एक गांव है, मजला नगर। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और दिल बहुत गमगीन हुआ। मैं फौरन मुहब्बे किरामी वकार मोहम्मद मजहर मियाँ मिसवाही और कारी अयूब रजा नुमानी से कहा कि इस लड़की के घर चला जाए। और दारुल उलूम से जैसे ही मैं फारिग हुआ तो ये सोचकर निकल गया कि इस केस की पूरी जानकारी ली जाए इनसे। जब हम तीनों बाइक पर सवार होकर लड़की के घर की तरफ रवाना हुए, जैसे ही हम लड़की के घर पहुंचे तो देखते हैं कि एक शख्स गम से निढाल, चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए हुए है। रंजो गम के आसार उसके चेहरे पर मालूम हो रहे हैं। हम लोग उससे मुसाफा किए, खैरियत पूछी कि मामला क्या हुआ है, तो पता ये चला कि ये लड़की के वालिद साहब हैं। उन्होंने हम लोगों को बैठने का इंतज़ाम किया।
हम लोग बैठे पूरे वाक़ये की तफसील जानने की कोशिश में लग गए। आखिर ये शर्मनाक वाक़या कैसे पेश आया। हम लोगों ने वालिद साहब से सवाल किया कि आपकी बेटी स्कूल या कॉलेज जाती थी, तो वो बोले कि 3 साल से स्कूल नहीं गई है, और ये भी कहने लगे कि कोई सुराग नहीं पता लगा पा रहे कि आखिर ये हुआ कैसे, पता नहीं ये कैसे हो गया। हमारी बेटी 5 वक्ता नमाज की पाबंद थी, हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत भी करती थी, हत्ता कि अपनी माँ को भी नमाज पढ़ने को बोलती थी। वो कहती थी कि नमाज पढ़ा करो, घर से बाहर आना जाना भी नहीं था। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने पूछा कि आपने उसको मोबाइल दिए थे? वो बोले कि उसको मोबाइल तो नहीं दिया था, लेकिन घर में एक बड़ा मोबाइल है जिससे वो नात और तकरीर वगैरह सुनती थी। मैंने फ़ौरन उस मोबाइल को मांगा और चेक करने लगा। मैंने इंस्टाग्राम चेक करने की कोशिश की, वो ऐप मोबाइल में नहीं था। खैर मेरी नज़र एक स्नैपचैट पर पड़ी, उसके अंदर गया और मैसेज चेक करने लगा। क्या देखता हूँ कि एक कॉन्टैक्ट बेस्टी नाम से सेव है। जब उसके अंदर गया तो उसी गैर मुस्लिम लड़का धीरज सिंह का नाम आ गया, जिसके साथ उस लड़की ने भाग करके शादी की है, और उसमें 24 दिसंबर का मैसेज शो कर रहा था, जिसमें वो लड़का हाय का मैसेज किए हुए था। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये सारा मामला ना ही स्कूल से हुआ है और ना ही किसी दूसरी चीज़ से हुआ है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल से हुआ है। स्नैपचैट के हवाले से मौलाना मजहर मियाँ मिसबाही खुलासा करते हैं कि ये इतना घटिया और मुअल्लिक ऐप है कि इसमें आईडी के साथ साथ सामने वाले का नंबर भी शो करता है। हम लोगों ने लड़की के वालिद साहब के सामने ये सारी बात रख दी। देखिए ये शर्मनाक वाक़या इस वजह से पेश आया हुआ है। ये सुनकर वो रोने लगे और हम लोगों से पूछने लगे कि क्या हश्र के मैदान में मेरी इस बारे में पकड़ की जाएगी। तो मैंने उस पर सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि देखिए आपने अपनी बेटी को दीनी तालीम भी दी थी, और जब आप मोबाइल चार्ज पर लगाकर सो जाते थे तो वो चुपके से आपके मोबाइल को सो जाने के बाद मोबाइल चलाती थी, और फिर उसने ये शर्मनाक हरकत की, इसलिए आप पकड़े नहीं जाएंगे। कुरान मजीद में ये साफ है, कोई बोझ न उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठा सकती। आप सब्र रखें, अल्लाह अज़्ज़ वजल इसमें आसानी पैदा फरमाएगा। और फिर हम उनसे कानूनी कार्रवाई के बारे में बातचीत किए, और उसके बाद हम लड़की की मां को दिलासा देते हुए उनके घर से रुखसत हो गए। तो दोस्तों इस बात से ये साफ खुलासा होता है कि जो बच्ची 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली थी, कुरान पढ़ने वाली थी और दूसरों को भी हिदायत देने वाली थी, उसको किस तरह से स्नैपचैट नाम के जहर ने उसकी ज़िंदगी और आखिरत को बर्बाद कर दी। मोबाइल फ़ोन के अंदर उसने स्नैपचैट को चलाया, और उस स्नैपचैट को चलाकर इस लड़की ने कितना घिनौना काम किया, और फिर वो मुर्तद हो गई और एक धीरज नाम के लड़के के साथ चली गई। दोस्तों हमने आपको पूरा वो मामला बताया कि स्नैपचैट कितना खतरनाक ऐप है, कि वो बच्ची नमाज की पाबंद थी, कुरान की पाबंद भी थी, मगर फिर भी सिर्फ एक ऐप की वजह से किस तरह से उसका ईमान बर्बाद हो गया और वो तबाह हो गई। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप भी इस चीज़ पर खुद ध्यान दें। आपके घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके नासमझ बच्चे हैं, तो उनको मोबाइल ही ना दें, और अगर मोबाइल दें तो बार बार उनके मोबाइल को देखते रहें कि कहीं स्नैपचैट तो नहीं है, इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहे, क्योंकि ये 2-4 ऐप ऐसे हैं जिससे आपके बच्चे गलत रास्तों पर जा सकते हैं। और ये बात हकीकत है कि इस दौर में बच्चे गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके बच्चे किस तरह से मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है, और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।